In this question, it is saying that during a recent state championship, 4 girls competed in 3 events: the volleyball, the basketball, and the football. Pooja came third on the football. The girl who came second in volleyball won the basketball event. The girl who came second in basketball event won the football. Parvati beat Pallavi in every event, and the girl who won the volleyball came second on the football. Payal came last in volleyball. देखो, ये पजल का क्वेश्चन है। आपको सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन 1 to 4 में गिवन है, उसके बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट डेटा में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या गिवन है कि टोटल कितने गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, और इवेंट कितने हैं, 3 इवेंट्स हैं। वॉलीबॉल, लेट्स से ये वीवी वॉलीबॉल को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट में है कौन, बास्केटबॉल, और लास्ट में क्या है, फुटबॉल, लेट्स से एबी फुटबॉल है। टोटल 4 गर्ल्स है, तो आप टेबल बना लो। लेट्स से आपने टेबल बना लिया। नाउ अब हम एक एक करके इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं एंड ट्राई टू फिल द गैप। पूजा केम थर्ड ऑन द फुटबॉल, तो फुटबॉल में पूजा का पोजीशन क्या है? अगर आप ये 1, 2, 3 और 4 को डिनोट करते हो तो पूजा का पोजीशन फुटबॉल में थर्ड पे है, सो वी हैव रिटन पूजा ऑन थर्ड। द गर्ल हु केम सेकेंड इन द वॉलीबॉल वॉन द बास्केटबॉल इवेंट, तो जो गर्ल वॉलीबॉल में सेकंड पे है, हमें गर्ल का नाम नहीं पता इसलिए हमने स्टार से मार्क कर दिया है। तो कह रहा है द गर्ल हु केम सेकंड इन वॉलीबॉल वॉन द बास्केटबॉल इवेंट, तो ये बास्केटबॉल में टॉप पे होगी, सो हमने स्टार मार्क कर दिया है। नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द गर्ल हु केम सेकंड इन बास्केटबॉल वॉन द फुटबॉल, तो जो लड़की बास्केटबॉल में सेकंड पे है, लेट्स से ये हैश है, उसने फुटबॉल का मैच जीता है, तो हमने इसको स्टार कर दिया। नाउ एक इंफॉर्मेशन गिवन है, पार्वती बीट पल्लवी इन एवरी इवेंट। इसका क्या मतलब है, जो पार्वती का रैंक होगा वो पल्लवी के रैंक से हमेशा टॉप पे होगा, 1 रैंक अहेड होगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 रैंक अहेड होगा। तो एक इंफॉर्मेशन हमने इसको ऐसे नोट कर लिया। नाउ द गर्ल हु वॉन द वॉलीबॉल केम सेकेंड इन फुटबॉल, तो लेट्स से ये 5 है, जो गर्ल वॉलीबॉल में टॉप पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, वो फुटबॉल में किस पोजीशन पे है, वो है सेकंड पोजीशन पे, सो हमने यहां पे कर लिया। लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, पायल केम लास्ट इन वॉलीबॉल, सो वॉलीबॉल में यहां पे कौन है, पायल है, ठीक है। नाउ ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जो इंफॉर्मेशन गिवन था हमने उसको नोट कर लिया। अब हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आंसर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी बहुत सारे टेबल वेकेंट है। देखो ये इंफॉर्मेशन यहां पे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, कह रहा पार्वती बीट पल्लवी इन एवरी इवेंट। इसका क्या मतलब है कि यहां पे स्टार, पाई और हैश, इस पोजीशन पे पल्लवी कभी हो ही नहीं सकती। उसके पीछे से लॉजिक क्या है, अगर आपने 5 की जगह पे पल्लवी को प्लेस कर दिया तो वॉलीबॉल के इवेंट में कहीं ना कहीं पार्वती को इस दोनों पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे ऑक्युपाई करना होगा। उस केस में ये वाला रूल क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप सेम सिचुएशन में बास्केटबॉल में देखोगे, अगर आपने स्टार के जगह पे पल्लवी को प्लेस कर दिया तो यहां पे फिर पल्लवी टॉप पे आ जाएगी, तो पार्वती को कहीं ना कहीं इस 3 में से किसी पोजीशन पे होना होगा। और सेम सिचुएशन यहाँ पे हैश पे है, यहाँ पे अगर आपने पल्लवी को टॉप पे रख दिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फुटबॉल में पार्वती को कहीं ना कहीं 2, 3, 4 पोजीशन में से चूज करना होगा, जो कभी हो ही नहीं सकता। मेन कंडीशन को ही नल एंड वॉइड कर देगा। तो हमें ये दोनों पोजीशन में पता चल गया कि इस दोनों पोजीशन पे पल्लवी तो नहीं है, तो वॉलीबॉल में पल्लवी के लिए एक ही जगह बचा और वो रहा थर्ड। पाई के पोजीशन पे कभी पूजा हो ही नहीं सकती। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है, अगर आपने पूजा को वॉलीबॉल में टॉप पे बिठा दिया तो फिर फुटबॉल के केस में दोबारा पूजा सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगी, और फुटबॉल में पूजा ऑलरेडी थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है, तो यहां पे तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो इस पोजीशन पे एक ही गर्ल आ सकती है और वो होगी पार्वती, ठीक है। अगर पार्वती यहां पे आ गई तो स्टार के पोजीशन पे कौन होगी, पूजा।
ठीक है। अगर स्टार पे पूजा है तो अगेन यहाँ पे कौन हो जाएगी, पूजा दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई फिर पाई पार्वती। ठीक है, अब यहाँ पे पार्वती आ गई। अब यहाँ पे तो हैश के पोजीशन पे कौन होगी, पल्लवी हो ही नहीं सकती, सिंस उसको तो नीचे आना है, तो यहाँ पे क्या होगी, पल्लवी। तो यहाँ पे एक ही गर्ल्स प्लेस हो सकती है और वो है पायल। ये क्लियर है। अगर यहाँ पे पायल है तो हैश के पोजीशन पे भी कौन सी हो जाएगी, पायल। अब इस दो पोजीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे बास्केटबॉल इवेंट में, तो पार्वती को टॉप पे आना है पल्लवी से, तो यहाँ पे हो जाएगी पार्वती और यहाँ पे बचेगी नन अदर देन पल्लवी। तो ये रहा आपका टेबल कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अक्वायर्ड एनी ऑफ द पोजीशन ट्वाइस। तो इसमें से कौन सी लड़की है जिसको कोई भी पोजीशन ट्वाइस मिला है, तो वो कौन सी है, पल्लवी। यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, बास्केटबॉल और फुटबॉल में पल्लवी को 2 पोजीशन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम टू सेकंड, हु वॉन द इवेंट ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के विनर कौन सी है, तो वह पूजा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड पोजीशन ऑफ, थर्ड में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वायर्ड पोजीशन इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 2 और 4, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एंड समथिंग लाइक दैट। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे पायल का पोजीशन कौन सा है, ये फर्स्ट। अगेन यहाँ पे पायल बास्केटबॉल में कितना हो गई है, सेकंड। और यहाँ पे पायल वॉलीबॉल में कितना है, 4। तो एक ही है लड़की, वो पायल। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्वायर्ड थर्ड पोजीशन। इसमें कौन सी थर्ड पोजीशन पे नहीं है, तो थर्ड पे कौन सी है, पल्लवी, पार्वती और पूजा। तो ऑफ कोर्स पायल थर्ड पे नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप पजल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको नोटेड डाउन करो, उसके बाद उसको डिकोड करने की कोशिश करो कि कैसे उसके बेसिस पे आप आंसर कंक्लूड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।